नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी इसकी इस फेसबुक लाइव पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बी द चेंज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। और हम हर बार कोशिश ये करते हैं कि आपके दिल के सवाल जो हैं उनके जवाब के लिए हमारे पास हर दिन कोई ना कोई नया स्पिरिचुअल एक्सपर्ट हो जो स्पिरिचुअलिटी को इस चेंज के साथ जोड़े और हमारे समस्याओं के लिए समाधान न सही तो कम से कम उनकी राय तो हमारे सामने प्रस्तुत करें। स्पिरिचुअलिटी क्योंकि एक एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस है, तो हम सब लोग साइंस की तरह इसे भी एक्सपेरिमेंट करके देखें तो ही इसके रिजल्ट्स हमें पता चलते हैं। बहुत सारे बदलाव के साथ जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए नई लगती हैं। इन नए चीजों के साथ कैसे डील करना है, इसके लिए हमारे मन में जो सवाल उठते हैं उन सवालों के जवाब खोजने की ये छोटी सी कोशिश है। आज हमारे बीच ब्रह्मा कुमारीज के स्पिरिचुअल रिसोर्स के रूप में ब्रह्मा कुमारीज के लागोस नाइजीरिया से ब्रह्मा कुमारी सिस्टर गौतमी जुड़ी हैं। पेशे से वो एक लॉयर रह चुकी हैं, एक रेडियो जॉकी रह चुकी हैं और पिछले कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्रों पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और फिलहाल में वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ब्रह्मा कुमारीज के लागोस सेवा केंद्र की। तो सिस्टर गौतमी, वेलकम टू द शो। Thank you so much, brother. And thanks to all the lovely listeners. And good evening. Namaste. Om Shanti. सिस्टर गौतमी, पिछले कुछ समय में जो चेंजेस हम देख रहे हैं, इट इज अ चेंज दैट हैज ब्रॉट एवरीबॉडी टू थिंक, बट वन कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स अप इज फॉर सम पीपल इट इज इजियर टू चेंज एंड फॉर सम पीपल इट इज डिफिकल्ट। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के लिए बदल जाना या फिर अपने अंदर बदलाव लाना आसान होता है, वहीं कुछ लोगों के लिए मुश्किल भरा होता है? Good question. अगर ये परिस्थिति सबके लिए समान तरीके से हो तो फिर ना आप यहाँ होते ना हम यहाँ होते. So it's really nice that you're voicing from different types of all the audiences of different corners of the society. इससे पहले I would like to really speak about the change. Change जो शब्द ही है उसकी अब्रिवेशन कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं. CHANGE. C यानी आई फील क्लैरिटी. क्लैरिटी मतलब नॉलेज, स्पष्टता, समझना कि हम क्या हैं और परिवर्तन होके हम क्या बनना चाहते हैं और वो जो भी बन रहे हैं उसमें हमें सुख है, स्वीकृति है या नहीं है. द क्लैरिटी अबाउट ऑल ऑफ दैट. और H मतलब ऑनेस्टी अपने आप से कि जो भी हम ये कदम ले रहे हैं परिवर्तन करने के लिए या परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए जो तेजी से बदल रहा है, इसमें मुझे अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है. और तीसरी बात है CHA. ए माना एक्सेप्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी. जैसे आपने कहा अडेप्टेबल होना चाहिए. परिस्थितियां गुजर रही है और हम पीछे रह गए और वी बिकम पार्ट ऑफ द डेब्रिस, ऐसे नहीं. परंतु मनुष्य का ये स्वभाव है कि बदलती हुई परिस्थिति के साथ साथ बदले या बदलती हुई परिस्थिति से पहले बदल जाए. बाद में तो उसको बदलाव कहते ही नहीं, है ना. दैट इज द रीजन इट इज सेड यू चेंज बिफोर द चेंज and you become successful. You change along with the change, at least you will survive. But there is no change after the change. So ये हो गई acceptability और adaptability. और चौथा है N यानी कि nothing new, whatever is happening. This particular concept ये philosophical लग सकता है पर ये बहुत powerful spiritual concept of understanding है. Nothing new मतलब जो हो रहा है कोई बड़ी नई बात नहीं है. मेरे अंदर वो क्षमता है इस परिवर्तन को स्वीकार करने की और इस परिवर्तन के साथ साथ मैं स्वयं को परिवर्तित करके उभर के कुछ और नवीनता लेके आने की. So when I feel this nothing new within me, then I immerse that energy. वो शक्ति को जागृत कर सकती हूँ और परिस्थिति को सामना कर सकती हूँ बहुत ही सरलता से और बहुत ही सहजता से. ये N हो गया नथिंग न्यू. और उसके बाद है जी माना क्या हो सकता है. अब भी कुछ शब्द इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इट कैन बी ग्रेविटी, इट कैन बी जेनरसिटी. ये परिस्थिति जो बदल रही है इस बदलाव को समझ के स्वीकार करने के लिए आई नीड टू बी जेनरस. एक रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, एक जेनरसिटी होनी चाहिए. फिर ई माना इटर्नल.
जो परिस्थिति अभी हो रही है, जो चल रहा है, उसको अविनाशी अर्थात इटर्नल, इट इज पार्ट ऑफ द टाइम, इट इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, इट्स पार्ट ऑफ द साइकिल। ये बस जो पल हो रहा है वो गुजर भी रहा है, और जो गुजर गया है वो बस फिक्स हो गया है। So whatever I am performing, my response to each and every situation, my response to whatever transformation I expect, उसमें वो इटर्नल हो रहा है, उसका भी एहसास रखें। तो आई थिंक इन शब्दों में आपका जवाब आ गया होगा। क्यों कुछ लोगों को इजी है? क्योंकि वो सरल है, क्योंकि उनको क्लैरिटी है, और क्योंकि वो उनके अंदर वो जोश है कि हाँ भाई, मुझे कर गुजर के बढ़ जाना है आगे। और पर कुछ लोग अपने पुरानी चीजों से पकड़ के रखे हैं, लेट गो नहीं कर पाते हैं, और अटैचमेंट की वजह से भी आगे बढ़ने की ताकत गुम हो जाती है, व्यक्ति से या किसी परिस्थिति से या अपने मन के स्वभाव से या एक जगह से एक अटैचमेंट हो जाती है, सो दे विल नॉट बी एबल टू मूव एंड मूव अहेड। तो इसके ये सब कारण है। आप जब ये बात कह रहे थे कि हम में से कुछ लोग हैं जो बदलाव से पहले बदल जाते हैं, कुछ लोग हैं जो बदलाव के साथ साथ अपने आप को बदलते हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं, कुछ लोग ये हैं कि बदलाव हो जाने के बाद भी लोग अपने आप को नहीं बदलते। बट ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर लोगों को सोचने के लिए, तैयार होने के लिए टाइम नहीं मिला। जिस तरीके से लॉकडाउन इम्पोज होते गए, it was not enough time for us to prepare for it. Everybody kind of jumped into it. It was मतलब एक ऐसी चीज थी जहां पर किसी को सोचने, समझने, तैयारी करने का मौका नहीं था। सब लोगों के सामने ये परिस्थिति आ गई एंड एवरीबडी हैड टू कोप अप विद इट। जो लोग पहले तैयारी करते थे उनके लिए भी लेवलिंग फील्ड हो गया है। तो ऐसे समय पर एक प्रश्न उठता है कि जब तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला, बदलाव के आने से पहले बदलने का मौका ही नहीं मिला, तो अब जब हम सभी एक ही नाव में सवार हैं, तो अब इस बदलाव के साथ कैसे जिया जाए? देखिए, ऐसा जो इमरजेंसी का बदलाव होता है, ये डू और डाई की सिचुएशन है। जब जियो मरो की सिचुएशन आती है, तब तो कर गुजरना ही है और कोई तरीका ही नहीं है। जिनके पास ताकत भी नहीं होती, वो ताकत अंदर से आ जाती है। जिनके अंदर जीने की ख्वाहिश है, जिनके अंदर आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, वो कर ही लेते हैं कुछ भी हो जाए। परंतु जिनके अंदर ऑलरेडी मायूसी के संस्कार हैं, जिनके अंदर बहुत ही जैसे नहीं देखेंगे, करेंगे, चलेंगे, सोचेंगे करके होते हैं, तो वो परिस्थिति से डील नहीं कर पाते हैं। तो ये जो So बात what is आप your कह रहे next हैं, question? नहीं, द थिंग इज, ये जो आप अभी कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम लोग डील नहीं कर पाते, बट ये सच्चाई भी तो है कि अभी डील करना है। करना ही है। जैसे जी, हमारे फेसबुक पे बहुत सारे दोस्त हैं जो लाइव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमें, हम उनमें से क्वेश्चन लेना चाहते हैं। शिव कला पांडे जी ये सवाल पूछ रही हैं, और वो कहते हैं कि कई टाइम हमको गुस्सा आता है, बट हम गुस्से को दबाते हैं कि गुस्सा नहीं होना है, और इसकी वजह से अंदर ही अंदर बुरा फील होता रहता है। तो ये सप्रेशन हो जाता है एंगर का। तो ये भी एक ऐसा ही चेंज है जो सिचुएशन मेरे हिसाब से नहीं है। अब गुस्सा आ तो रहा है बट मैं गुस्सा हो नहीं सकता, तो हम क्या करें ऐसा कहते हैं। आ, और ज्योति बालाजी एक और क्वेश्चन कहते हैं, ज्योति बालाजी का एक क्वेश्चन है, शी आस्क्स हाउ डू आई कंट्रोल माय नेगेटिव थॉट्स, but I think we'll take one by one. The first question is about गुस्सा, anger को हम दबाएं Most तो of क्या them होगा? are connected, Srinidhi bhai. ज्योति बहन का क्वेश्चन और फिर द पर्सन अर्लियर आल्सो, दे ऑलमोस्ट कनेक्टेड। हाँ, जब नेगेटिव माइंडसेट होती है तो माइंड वीक हो जाता है। जब मेंटली हम वीक हो जाते हैं तो वीकनेसेस बाहर आ जाते हैं। एक लेवल ऑफ वीकनेसेस की एक एनर्जी लेवल है। जब मेंटली हम वीक हो जाते हैं तो लो फ्रेम पे चले जाते हैं, तो लो लेवल पे जो एनर्जीज है उसको हम स्टिमुलेट करते, जागृत कर लेते हैं। और लो लेवल एनर्जी अंदर में क्या है, वही हमारी वीकनेसेस है। या तो समझे वीकनेसेस, या तो समझे विकार, जैसे क्रोध है, लोभ है, इत्यादि सभी, जो हमको बिल्कुल इम्बैलेंस कर देते हैं। और इम्बैलेंस को हम समझ रहे हैं कि ये इम्बैलेंस हो रहा है, और इस इम्बैलेंस को कोशिश करके सप्रेस करने की करते हैं, क्योंकि वी डोंट वांट टू बिकम बैड
and we don't want to really do anything bad out of it, because जो अंदर हो रहा है ये सही नहीं है पता है, परंतु ये बाहर ना आने देने की जो सप्रेस करने की है, मैं उनको दाद देती हूँ. I really appreciate the courage for those who really recognize that it is an evil within, it's a weakness within, and I really appreciate the decision that they take, the courage that they take, that they should not, it should not come out in their actions. Yes, ये suppression का जो थोड़ा बहुत है, it really is उसमें वो लोग बहुत मेहनत जो करते हैं, मुश्किल उनको जो लगता है, it is a very short time, yes, it feels bad, but not every time that they do, because before that they need to prepare themselves, like early in the morning or before they enter into their action field, they need to prepare themselves with the moments of silence, dialogue with the self. And ये जो dialogue with the self है, इससे अपने आप को शांति से चार्ज कर सकते हैं. फिर जो क्रोध थॉट लेवल पे, फीलिंग लेवल पे महसूस हो रहा है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा. उससे पहले हमारी शांति का एरो लग जाएगा हमारे अंदर के वीकनेसेस के ऊपर, और हम अपने आंतरिक कमजोरी या इम्बैलेंस के ऊपर हम सबसे पहले आ जाएंगे. So in this way we can be able to overcome the inner imbalances and inner anger, and that वो feel bad वाली factor भी चली जाएगी, क्योंकि feel bad वाली factor के बाद तुरंत अपने आप को appreciate करना है. शाबाश, oh good good, कम से कम action में तो नहीं आया, very good, I'm proud of you. मन को भी थोड़ा appreciation चाहिए ना. सही बात है. बहुत बार हम बाहर appreciation ढूंढते हैं जब हम नहीं कर रहे होते हैं, when we are controlling our anger, and when we have successfully done that, हमको लगता है कि मैंने तो कंट्रोल कर लिया, बट उसके लिए अप्रिसिएशन कहीं पे नजर नहीं आता है, तो लगता है कि इस एफर्ट का क्या फायदा हुआ. We need to appreciate. Yeah, that is something very necessary. I think एक और क्वेश्चन है. शबनम जबरानी जी कहते हैं, I am an allied healthcare worker at a hospital in Toronto, and I'm being redeployed as a cleaner and screener at the hospital. My manager has said that she had no work for me in the department as we are going only virtual follow-ups. So they are doing only virtual follow-ups. Meanwhile, my work is given to a new hire. I need direction on how to deal with it. Please advise. Thank you. Shabnam, we'll take your question. So Sister Gautami, this question comes up, I think, for many people as well, because there are changes in the job profiles as we speak. Because कई ऐसे jobs हैं जहां पर काम नहीं हो रहा है. There is not much work there, so people are reassigned to different departments which they have no information about, or departments where they do not have any experience at all. And there are also people who feel that this new deployment, this new change of roles, the new role that they have been offered are also roles that they are not prepared for, or sometimes it might feel like a demotion as well. This is not my role. I am not ready for doing these things. This is something, it's a very simple job which does not require my kind of skill sets. तो बहुत बार ये क्वेश्चंस उठते हैं, तो क्या करना चाहिए जब ऐसा आता है? पहले तो माइंड को बिल्कुल ओपन रखें, क्योंकि पता है ये परिवर्तन का समय है, और ये परिवर्तन किस भी रूप से आ सकता है. इट कैन कम इन एनी फॉर्म. इट कैन कम इन योर प्रोफेशनल फील्ड, इट कैन कम इन योर पर्सनल रिलेशनशिप लेवल, इट कैन कम इन एनी फॉर्म. सोसाइटी में भी, समाज में भी, इमोशनल लेवल पे भी. परंतु जब प्रोफेशनल लेवल पे आती है तो डीलिंग अंदर से ही करना पड़ता है, क्योंकि मैंने ही इस जॉब से बिल्कुल अटैच हो गई थी, क्योंकि इतने साल मैंने किया है, अब इन्होंने मेरे को निकाल दिया है, नए लोगों को रख रहे हैं, मेरा क्या हाल है. तो ये क्वेश्चन अगर मेरे बारे में, मेरे भविष्य के बारे में मुझे प्रश्न नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि मेरा भविष्य सदा उज्जवल है, और मेरा भविष्य सदा दूसरों की सेवा में मैं करती आ रही हूँ, और करूंगी भी जरूर. और बहुत सारी दुआएं लेने वाला मेरा जिंदगी है, और मेरी जिंदगी का ये रिकॉर्ड कभी कोई खराब नहीं कर सकता. मेरा रिकॉर्ड ऐसे ही आगे बढ़ता चलेगा. सो ऑलवेज कीप दैट फेथ इन योर फ्यूचर, एंड दिस विल हैपन व्हेन यू हैव फेथ इन गॉड. क्योंकि भगवान को भाग्य विधाता कहते हैं ना. तो लिखने वाला अगर परिस्थिति है, लिखा है कहानी में, तो उसको
क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करके आगे बढ़ने की ताकत भी तो देता है। ऐसे नहीं कि बस प्रॉब्लम क्रिएट किया, अभी तुम इसके साथ झूंझ लो। क्योंकि भगवान अगर बाप है तो क्या माँ बाप अपने बच्चों को सिखाने के लिए, चलने के लिए, या साइकिल पहली बार चलाने के लिए, क्या पतंग उड़ाने के लिए, कोई भी चीज पहला जब सिखाते हैं, क्या सिर्फ पतंग देकर, साइकिल देकर छोड़ देते हैं? उनको देते भी है, पकड़ के सिखाते भी है, और साथ साथ जैसे उन इतनी झुक के, इतना टॉल रहते माँ बाप, छोटे बच्चों की तरह वो झुक के पकड़ के चलते हैं। तो ये याद रखना, भगवान जो कांस्टेंट है, सदा है, वो हमारे साथ है, हमें आगे लेके जाएगा, विजय हमारी निश्चित है। सो बी पॉजिटिव, बिकॉज इट्स नॉट द विक्ट्री इज अ पॉसिबिलिटी, विक्ट्री इज अ रियलिटी। बिलीव इन योर फ्यूचर एंड इट्स गोइंग टू बी रियली नॉट सो फार अवे, बिकॉज फ्यूचर इतना फार नहीं है, इतना कुछ हो रहा है, ये भी हो जाएगा। सोच के देख लीजिए, निश्चय बुद्धि होकर, क्योंकि परिवर्तन में डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दृढ़ संकल्पधारी ही वो कर सकता है, परिस्थितियों को भी परिवर्तन कर सकता है। So make your inner stage, because your stage is not dependent on whatever is going on outside. जैसे कि आपने अपना रिमोट दूसरों को दे दिया, परिस्थिति को दे दिया, और वहां वो परिस्थिति बदल रही है, और फिर रिमोट के चैनल्स बदल रहे हैं, और आपके चेहरे पे मूड के चैनल्स बदल रहे। नहीं, आई एम द होल्ड ऑफ माई सेल्फ, मेरी ऑथेंटिक सेल्फ मेरी कंट्रोल में है। हैव योर रिमोट विथ योर सेल्फ एंड प्ले योर ओन रिमोट, सी योर ओन चैनल एंड सी एज इज योर विजन, सो विल बी योर वर्ल्ड सून। आई थिंक आपने जो बात कही, इसमें एक चीज पता चलती है कि हम अपने सेल्फ वर्थ को कैसा देखते हैं। क्योंकि बहुत बार जब चेंज ऑफ रोल्स होते हैं तो वी क्वेश्चन आवर ओन वर्थ, दैट क्या मैं इतना भी वैल्यूबल नहीं हूँ? क्या मतलब मेरे स्किल सेट्स, मेरे स्किल्स, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस काउंट नहीं करता? मतलब मेरे से इतना मीन काम कराया जा रहा है। आई विल नॉट से मीन काम, बट कभी कभार ऐसा होता है कि I am not destined to do this kind of work. I have a certain level of experience, a certain level of skill set, a certain level of knowledge that I have, a qualification that I have. So I'm supposed to do better work than this. तो there I feel कि कभी कभार हमारा सेल्फ वर्थ हर्ट होता है, तो ये बहुत बार क्वेश्चनिंग पे आ जाता है। तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? I would like to just chip in one small thing. मेरी वर्थ को किसने बनाया है? मैंने बनाया है कि मैं ये काम करूंगी, ये मेरा डिग्री है, ये मेरी वर्थ है, ये मेरी कैपेसिटी है, ये मेरी कैपेबिलिटीज है, ये मेरी स्किल्स है। क्या इससे आगे मैं नहीं जा सकती? कुछ आगे जाने के लिए कुछ झुकना भी पड़ता है। क्या पता इस छोटी सी काम करते करते इसमें ही मैं कुछ ऐसी पहलू मिले जो मैं बड़ा बन जाऊं। मैं एग्जाम्पल वैसे इतना आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स। कोई कंडक्टर बन के ऐसे ही बस में था तो हीरो बन गया, कोई ऐसे कुछ कर रहा था, कुछ बिल्कुल इनविजिबल काम कर रहे थे, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, पेपर डालने वाला इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। तो हमारे आजू बाजू में इतनी सारी प्रेरणादायक कहानियां हैं। तो व्हाई शुड वी कनेक्ट और रादर अटैच आवरसेल्व्स टू दैट पर्टिकुलर स्केल wherein we draw only hurt and we damage our inner stage? Be open and always see yourself that you are more than worthy of what you think. तो अपने सेल्फ वर्थ को हम किसी चेंज ऑफ रोल्स से या लोग क्या कहते हैं उससे डिफाइन नहीं करें। अगर हमारा सेल्फ, जी, तो हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, उर्वशी राणा जी ये सवाल पूछते हैं। उर्वशी आस्क्स हाउ टू ओवरकम कम ओवर फ्रॉम अटैचमेंट, लाइक यू वर मेंशनिंग, जैसे आप कह रहे थे, yeah, like you were saying, right, sometimes we are attached to our own jobs, so we are attached to our positions, we are attached to our work. And there is one more question from Shobha Gupta. She says पुरानी दुखद बातें बहुत याद आती हैं, उनसे कैसे दूर हो? और ये आज के टाइम के लिए बहुत सही है, because now we all have time. There is a lot of time to reflect and introspect. So in the process we go back in time, get nostalgic, and sometimes जो negative emotions हैं, it is of course sometimes the tragedy of the human mind that it remembers the hurt very easily and it remembers the joyous moments very less. So जो दुखद बातें हैं वो भी याद आ जाती हैं। तो बहुत बार ये डेंजरस लगने लग जाती हैं कि मेरे जीवन में इतना दुख आया है। श्रीनिधि भाई, पहले वो बहन से पूछिए कि क्या आप एक साइकेट्रिस्ट हो, हिप्नोटिस्ट हो, देन यू आर अलाउड टू डू दैट। इसको रिग्रेशन कहते हैं।
पास्ट में जाना, टटोलना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, दुख भरी उन दास्ताओं को याद करना, फिर ये गीत गाते रहना, भूली हुई यादें हमें इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो मेरे पास ना। गीत बड़ा अच्छा है, पुराने बॉलीवुड में हिट भी है, परंतु इट्स अ ट्रूथ एक्चुअली। हाँ, हम अपने पास्ट की वो बातों से जुड़े जिससे हमको खुशी मिलेगी, जिससे कोई सीख या लेसन मिलेगी कि हमको फिर वो काम नहीं करना है। अगर हमको दुख मिला है, अगर हमको पीड़ा या कष्ट मिला है, तो उन्हीं परिस्थितियों में मिला है, तो वो परिस्थितियों को दोहराने का और दूसरों को बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो दुख वापस रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीटिशन इज ऑल्सो लाइक अ ट्रीटमेंट, वी रियली डू इट इन हिप्नोटिज्म, बट इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ इट, डोंट गो बैक। वैसे हम कर करके एक्सपर्ट हो गए सभी लोग पास्ट में जाने की, परंतु अपने आप को सुनाइए, मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। जो थोड़ा बहुत मेरी कहानी में था, बस वो बात बीत गई। और जो कहते हैं ना, बीती को बीती करो, बीती को बीती जाने, दुनिया ना जीती जाने। तो ये बातें हमें बहुत सुंदर बात सिखाती है कि कैसे हम लोग ये जो चीजें आप बता रहे हैं मैं या समझता हूँ, बहुत ही लाइट वे से आप बता रही हैं, बट फॉर सम पीपल लाइक यू सेड, यस बीती हुई या बात आई जब वुड लाइक याद टू आंसर दिस क्वेश्चन श्रीनिधि भाई, उर्वशी बहन का, हाउ टू ओवरकम द अटैचमेंट। हाँ जी, जब हमें अपने स्व का परिचय नहीं है कि मैं कौन हूँ, तब मेरा अपना परिचय को मैं दूसरों से जोड़कर समझती हूँ। जैसे हम्म मेरा क्वालिफिकेशन ये है, उम्र के हिसाब से मुझे ऐसा करना चाहिए। जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे को ये नाम दिया, तो हुआ मैं अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स, अकॉर्डिंग टू माई फैमिली, अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू माई सोशल स्टेटस, दिस इज व्हाट आई एम। तो हमने अपना जो परिचय है, इन चीजों के आधार से हमने बनाया है। परंतु एक चीज जो सत्य है, इन चीजों के अलावा भी हमारा एक वास्तविक परिचय है। आई एम अ वेरी ब्यूटीफुल, पीसफुल, लवफुल सोल। मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ जो इटर्नल है। इस देह रूपी वस्त्र को मैंने पहना है, चाहे भगवत गीता में कहा गया हो सदियों पहले, चाहे शेक्सपियर ने कहा हो कुछ साल पहले, परंतु सत्य तो सत्य है। तो ये स्वीकार करें कि मैं कौन हूँ। मेरा वास्तविक परिचय ये है कि मैं एक बहुत सुंदर ज्योति स्वरूप, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। ये महज एक शब्द नहीं है। जब इन चीजों के ऊपर आप चिंतन करेंगे, तो आप वो शक्ति को जागृत करेंगे। इवन जस्ट वन वर्ड, इटर्नल, आई एम एन इटर्नल बीइंग ऑफ लाइट। इफ यू रियली contemplate, churn on this particular one word also, you really immerse the power of eternity within you. हर प्रकार के भय, चिंता, सब कुछ, डर मिट जाएगा अपने आप। डर भी एक किस्म की एनर्जी है, इटर्निटी भी एक किस्म की एनर्जी है। तो अगर मैं डर को जागृत कर सकती हूँ, क्यों इटर्निटी को क्यों नहीं जागृत कर सकती हूँ। अगर मैं हम्म अटैच्ड हूँ किसी व्यक्ति से, या किसी और परिस्थिति से, या किसी क्वालिफिकेशन से मैं अटैच्ड हूँ, तो लेट मी जस्ट गेट डिटैच्ड। कभी कभी ऐसा होता है श्रीनिधि भाई, हमको जब गुस्सा आ जाता है ना, जैसे पहले प्रश्न में भी बोला था, बहुत क्रोध आ जाता है, और फिर हम बोल देते हैं, या फिर हम अपने आप को सप्रेस कर लेते हैं, हर हाल में थोड़ी बहुत जस्टिफाई कर लेते हैं कि मैंने जो बोला ऐसे ही नहीं बोला था, क्योंकि ऐसा हुआ था ना, इस वजह से मुझे बोलना पड़ा। तो ये जो जस्टिफाई कर लेते हैं, फिर वो क्रोध का जो संस्कार है, वो कंटिन्यू होता रहता है। तो इसलिए अपने ही बर्ताव से हमको डिटैच होना पड़ेगा। हाँ, ये क्रोध है, मैंने ही किया है, ये बिल्कुल गलत है, ये मेरी रचना है, परंतु मैं ये नहीं हूँ। So when you detach yourself from your own weaknesses, then you develop your self respect. जितना आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएंगे, तो आपका ही वो जो रचना है, आपका ही वो वीक छवि है या शैडो है, वो धीरे 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 घटकर मिट जाएगा। और आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए बहुत सुंदर एग्जाम्पल, बहुत सुंदर थॉट्स हैं कि आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए लवफुल सोल, आई एम ए हेल्दी सोल, आई एम ए लविंग सोल। मैं बहुत प्यारी आत्मा हूँ, मैं बहुत विशेष आत्मा हूँ। तो अपने स्वमान को जागृत करे, तो अटैचमेंट तो कुछ भी नहीं है।
हाँ, इट ऑल डिपेंड्स। मैंने एक दिन इतना सुंदर स्वमान का प्रैक्टिस किया, दूसरे दिन फिर मैं अटैच्ड फील कर रही हूँ, आई फील लोनली। जो अटैच्ड फील करते हैं ना, वो चीज नहीं रहेगी, तो लोनली फील करेंगे, बहुत ही अपने आप को लो फील करेंगे, जैसे हम कुछ भी नहीं है उसके बगैर, वो नहीं है तो कैसे चलेगा अभी। तो ये जो फीलिंग्स आती है, ये स्वमान की कमी के वजह से आता है। देयर इज लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सो यू नीड टू हैव दैट सेल्फ एस्टीम, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो तो सेल्फ अर्थात तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कि मैं कौन। सेल्फ मतलब सोल है, पॉइंट ऑफ लाइट है। अगेन कमिंग बैक टू आवर प्लेस, दैट आई एम अ पीसफुल बीइंग ऑफ लाइट। इस एक शब्द को भी आप अंदर से धारण करेंगे, the light of peace will spread and the attachment darknesses will really break, and you break all those bondages and you emerge like a light by yourself. थैंक यू वेरी मच। अटैचमेंट भी मेरी ही क्रिएशन है, ये जानकर कितना अच्छा लगता है कि भाई अगर एंगर अटैचमेंट ये मेरा क्रिएशन है और मैं उससे ऊपर हूँ, तो then it becomes easier. You have an upper hand over it, saying that okay, I'm not a slave to it. I have created it. There is one more question that has come up. Sudarshan Mehta ये कहते हैं, कोई थॉट जो बार बार परेशान करे उससे कैसे छुटकारा पाए? दो तरीका है, वो थॉट तो आपकी ही रचना है। अगर बार बार आ रहा है तो उसको बंद करने के लिए देयर इज अ लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट। अगर वो थॉट किसी व्यक्ति के लिए है, नेगेटिव है, तो आप एक गुड विशेस क्रिएट कीजिए, ब्लेसिंग्स क्रिएट कीजिए उस व्यक्ति के लिए, बहुत अच्छा पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए। एक दूसरा, अपने अंदर बहुत सेल्फ एस्टीम बढ़ाने वाली थॉट्स, अफर्मेशंस, अजम्पशंस नहीं, अफर्मेशंस क्रिएट कीजिए। तो उससे क्या होता है, उसका इंटेंसिटी, उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। और ये भी एक थॉट है कि आई एम ए पीसफुल सोल। तो उस अवस्था में जब आप शांति की अवस्था में बैठ जाएंगे, तो बहुत रिकरिंग थॉट्स जो होती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम होते होते वो अपने आप गायब भी हो जाता है। Try this. It is a very magical thought. I am a peaceful being of light. ये थॉट को बार बार कीजिए। समझो एक सर्कल है, एक साइकिल है, और आपकी जो अनचाहे थॉट्स बार बार घूम रहे, आप कैसे इस साइकिल को ब्रेक करना चाहिए। तो आप धीरे से चिप इन कर दीजिए अपना और एक थॉट, जो शांति से भरा हो, प्यार से भरा हो, परमात्मा की शक्ति से भरा हो। तो वो थॉट जब चिप इन करेंगे तो वो भी साइकिल में घूमता रहेगा, और उसकी शक्ति भी कम नहीं है। तो फिर आप धीरे धीरे इसकी टाइमिंग बढ़ा दीजिए पॉजिटिव थॉट्स की, देन वो नेगेटिव थॉट्स अपने आप धीरे धीरे डिप्लीट होते जाएंगे। इट्स साइंस, इट्स एनर्जी, एंड इट इज प्रैक्टिकल, इट वर्क्स। जैसे हमने शुरुआत में कहा था, स्पिरिचुअलिटी भी विज्ञान के जैसा ही है। अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। सिर्फ आप सुनेंगे, थियरी से काम नहीं होगा, यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली। There is one more thing that I would want to ask. Many people now, one of the questions that came was from Sky Walker, ऐसा इनका नाम था, और वो डिस्प्ले पे आया था। उन्होंने कर्म के बारे में एक चीज पूछा था। कुछ लोग ये कह देते हैं कि जब कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो इंडिया में तो, भारत में बहुत ही आसान है, बहुत सारे लोग कैजुअली कह देते हैं क्या करें, वो जो कर्म है उसका फल है, उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, ऐसा कह देते हैं। बट अब का सिचुएशन ऐसा है, देन एक अचानक सा सवाल उठता है कि क्या हम सबके कर्म ऐसे हैं? क्या कर्म इतना पावरफुल है कि होल वर्ल्ड इज फेसिंग द रिएक्शन ऑफ दैट वन एक्शन? व्हाट कर्मा इज इट? ऐसे मतलब कर्म के बारे में एक अचानक सा अलग सा प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या कर्म है, क्या कर्म रियली इतने पावरफुल? देखिए, कर्म दो प्रकार के, एक है सिंगल, क्योंकि हर एक की अपनी एक स्टोरी होती है, और अपना कर्म होता है जिसके उस स्टोरी में ही घूमता रहता है उसके कर्म के आधार से। और दूसरा, हर एक की स्टोरी एक और बिगर स्टोरी से कनेक्टेड है। इट्स अ बिगर स्टोरी टुगेदर, कलेक्टिव स्टोरी एक चल रही है ना। घर के अंदर का मौसम है, आप एसी डालो, फैन डालो, नहीं डालो, एक अलग टेम्परेचर लेवल है, पर एट द सेम टाइम पूरी वातावरण का एक और टेम्परेचर भी चल रहा है। So we are part of this and we are part of that unlimited story also. तो जरूर ये कलेक्टिव कर्मा का भी है, और वो जो अनलिमिटेड स्टोरी है उसका भी एक दिशा है। वो कब शुरू हुआ,
कब कैसे चल रहा है और अभी किस दिशा में किस मोड़ पे आ गया है। तो इस विषय में तो सभी बहुत ही होशियार है समझने में कि पूरी दुनिया की जो वास्तविकता है किस मोड़ पे जा रहा है, क्योंकि ये सभी छोटे भी बच्चों को पूछेंगे दैट इन द होल स्टोरी इफ यू जस्ट डिवाइड बिगिनिंग मिडल एंड एंड, आदि मध्य और अंत, अगर 3 हिस्सों में बांटेंगे, सो स्केल में हम कहाँ हैं, बिगिनिंग में है, मिडिल में है या एंड में है। हमारे यहाँ छोटे बच्चों की रिट्रीट्स चलती है और पूछते हैं माताएं, मदर्स आके पूछते कि हाउ मेनी इयर्स द किड शुड बी। आई सेड इवन द किड इन द womb also can attend this। तो अर्थात गर्भ में जो बच्चा होता है वो भी बच्चा आ सकता है, इसको अटेंड कर सकते हैं, एवरीवन इज वेलकम, क्योंकि कर्मो फिलोसफी है भाई, हर एक के लिए समान है। तो कर्म तो बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करता है, लॉ इज लॉ, वो इटर्नल है और स्पिरिचुअल है। तो एक छोटे से 2 साल की बच्ची को सिर्फ हाँ या ना बोलती है, तो उसको पूछा गया कि ये क्या है, बिगिनिंग है, मिडिल है कि एंड है? एंड है सिस्टर, हो गया, दिस इज एंड। उसको क्या समझ में आता है कार्टून मूवीज देखने वाली, इट इज एंड। और वो अपने हिसाब से कार्टून कैरेक्टर्स को बताते हुए कहा उसने उसको कर दिया ना, मार दिया ना, ऐसे गलत बात है। तो गलत बातें एंड में हो जाती, फिर बिगिनिंग अच्छी बातें होती है। तो ये पूरी अनलिमिटेड स्टोरी का भी कुछ एंड में है। थोड़ा हमको संभालना है अपने आप को, स्वीकार करना है जो भी चीजें, एक सहनशीलता का गुण रखकर, इट्स ओके, हर चीज को माफ करना है, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे संबंध हो, व्यक्ति हो, चाहे हम खुद क्यों ना हो। जस्ट हैव लिटिल, बी पेशेंस विथ योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ एंड मूव अहेड। ऐसे ऐसे ही होना है, बिकॉज दिस इज एन इटर्नल स्टोरी। जैसे आपने कहा कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, दिस इज अ रियलिटी, कोई चीज कंट्रोल में नहीं है। तो कम से कम हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करें और सिर्फ पॉजिटिव बना के रखें। अगर हम भी अंदर से बिगड़ जाएंगे, तो बिगड़ी हुई हालत वैसे भी बिगड़ी हुई है, तो अपने अंदर भी बिगड़ जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? है कोई ऐसे धर्म कर्म की बात? अब कर्म तो उल्टा हम ही को सिखा रहा है, होल्ड ऑन, बी पेशेंट, बी पॉजिटिव, थिंक गुड, एंड देन certainly there will be a time that you will do good. So now it's a time to accumulate your thought power and the power in your emotional and feelings level, that yes, एक दिन लॉकडाउन है पर मैं दरवाजा खोल के बाहर जाऊंगी तो सब अच्छा होगा, सब अच्छी बातें, अच्छे लोग होंगे, रोड पे सब अच्छे ही मिलेंगे मुझे। कितनी वीडियोस हमें मिल रही है श्रीनिधि भाई, कि फलाना जगह का समुंदर कितना अच्छा है, वहाँ डॉल्फिन्स दिखने में हो रहा है, वहाँ स्वान्स, हंस दिखने में आ रहा है, और बिल्कुल प्रदूषण मिट गया है। क्या है वो, कैलाश पर्वत बहुत दूर से ही दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब अच्छी बातें भी हैं जिनके ऊपर हम अपने नजर डाल सकते हैं और अच्छा फील कर सकते हैं। फील गुड फैक्टर के लिए केवल आप ही जिम्मेवार हो। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ एंड ऑलवेज क्रिएट अ वंडरफुल एनवायरनमेंट विद इन, बिकॉज आउटसाइड हो ना हो पर अंदर एक अच्छा एनवायरनमेंट बना के रख सकते हैं। वेरी नाइसली सेड। यहाँ पर भी जो नेगेटिव सिचुएशंस हम समझते हैं उसमें भी हम कुछ बहुत सारी चीजें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। सुनंदा वर्मा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त फेसबुक पे लाइव हमें प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर कुछ चाहते हैं कुछ सवाल पूछना चाहें, उनके मन में कुछ सवाल नहीं है बट कुछ सजेशंस हैं, या दे जस्ट वांट टू से समथिंग, इफ देयर इज समथिंग दैट दे वांट टू शाउट आउट, सो दे कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो सुनंदा वर्मा जी ये सवाल पूछती हैं, जब हम कहते हैं कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, इस लॉकडाउन में भी कोई अच्छाई छुपी होगी, ये क्या हो सकता है, ऐसा पूछते हैं। तो ओवर टू यू। यस, सभी को ये सोचना चाहिए, पर जो जो मानते हुए दिल से ये सोचते हैं, समझते हैं, अच्छाई हर एक के लिए जरूर है, पर हर एक को अपने अंदर देखना चाहिए क्या अच्छा हुआ है मेरी जिंदगी में। इतना समय मैं घर बैठे अपने होम मेड फूड खा रही हूँ, पता है कितने सारे ग्रुप्स में लोग भेज रहे हैं, दिस इज माई टुडेज ब्रेकफास्ट, दिस इज माई टुडेज लंच। और एक परिवार, छोटे छोटे बच्चे, उनको वीकेंड में बाहर लेके जाने की रिवाज थी उनके घर में। अब तो लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते, तो माँ बाप ने क्या किया, अंदर ही घर में एक बहुत सुंदर होटल का माहौल बनाया, अर्थात लाइट डाला, टेबल डाली, बहुत अच्छे से भोजन उनको जो पसंद है वो बना के परोसा, और कैंडल लाइट उन्होंने डिनर किए बालकनी में बैठ के। तो अच्छी बातें होती है जो हम कोशिश करके कर रहे हैं, जरूर कीप बिलीविंग एंड यू विल सर्टेनली सी द लाइट, बिकॉज कहते हैं ना, आफ्टर अ टनल
a long tunnel of darkness there is a light. वो लाइट मेरे लिए प्यार हो संबंधों में, वो लाइट किसी के लिए संबंधों को एकदम रिजॉल्व रेजुवेनेट कर दिया होगा, एक किसी और के लिए वो समय अपने इंट्रोस्पेक्शन या रिफ्लेक्शन का होगा, है ना। अच्छी बात तो कई तरीके से आ सकती है। तो आपके लिए क्या है, आप अगर सोचने बैठेंगे ना, एक बुक ही बढ़ देंगे, क्योंकि अच्छा सोचना ही शुरू करना है। बाकी तो आपके अंदर इतनी हुनर है अच्छा देखने की कि बात मत पूछो, कि देखते देखते सोचते सोचते यू विल बिकम मास्टर ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। और आपकी खुशनुमा चेहरा देखकर आपके घर वाले, पड़ोस वाले, वाइब्रेशंस जिनके पास फैलेंगे, वो सभी भी खुश महसूस करेंगे। ये तो बात हुई कि भाई इसमें भगवान कैसे मदद करता है, क्या है। बहुत बार ये समझ लेना कि जब वो सबकी मदद करने वाला है तो वो कुछ ना कुछ तो प्लान उसके पास होगा ही, ये भी समझ लेने में, भले आज दिखाई नहीं दे रहा है वो प्लान क्या है, बट ही हैज अ बेटर प्लान फॉर अस, ये समझ लेना बहुत चीजों को आसान कर देता है। देयर इज अनदर क्वेश्चन, श्रुति गूगल पूछते हैं, हाउ टू इम्प्रूव सोशल स्किल्स। जी। श्रीनित भाई, वन स्मॉल थिंग, आपने जो ये बोला बहुत सुंदर बात बोला कि हाँ भगवान जरूर करता है, परंतु वो करने के लिए सबके लिए तैयार है, पर जो कनेक्ट होते हैं उनको ज्यादा वो खींच सकते हैं उसकी मदद। जो सिर्फ सोच के छोड़ देते हैं उनको भी वो मदद करता है परोक्ष से, परंतु वो मदद इतना नहीं खींच पाते। जैसे पावर हाउस है, ऑल आर कनेक्टेड, दे बिलीव दैट दिस इज पावर हाउस, मीन्स इसमें पावर तो होगा, पर जो विश्वास के साथ कनेक्ट होते हैं, कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहते हैं, उनको वो जो मिलता है वो बढ़िया चीज मिलती है। पर वो जो कनेक्शन है, ये है सब है, पर पता नहीं करके रह जाते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते, उनको भी मदद मिलती है पर परसेंटेज में कम मिलता है। तो इसलिए जस्ट डोंट लीव दिस बिलीफ ऑफ योर्स, वो मदद करता है तो अच्छा करता है, तो जरूर हमारा अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा होगा। हमारी दादी जानकी है जो अभी हाल ही में अव्यक्त हुए, अर्थात शरीर छोड़कर उन्होंने 104 years जिए, एंड शी वाज अ लिविंग एग्जांपल एंड गाइड फॉर मेनी ऑफ अस। तो वो हमेशा हमको ये याद दिलाते कि जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, जो होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा है। सो हम ये बिलीव करते चल रहे हैं, और हमको तो ये अनुभव हो रहा है सच में देयर इज लॉट ऑफ बेनिफिट इन इट। सो व्हेन यू फील इट, यू बिकम द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट बेनेवलेंस। जो अच्छाई की बात आप कर रहे हैं वो सब लोग प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे, कुछ लोग ज्यादा कुछ लोग कम, बट प्रयास शुरू हो चुका है। श्रुति गूगल जी का ये सवाल है, हाउ टू इम्प्रूव सोशल स्किल्स ड्यूरिंग दिस टाइम if you have low self-esteem with people and have difficulty dealing with different sanskars। सोशल स्किल्स तो अभी ऐसा है कि क्योंकि बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो गए, हम लोग अपने ही फैमिली के साथ एक क्लोज ग्रुप में रह रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर आपकी सोशल स्किल्स थोड़ी ठीक नहीं है तो यू हैव बिकम आंसरेबल नाउ, तो तब क्या करें सोशल स्किल्स में, अगर आपके पास अपना लो सेल्फ एस्टीम है तो फिर लोगों के साथ डील करने में जो दिक्कत आती है वो। नीरज ढींगरा एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वो कहते हैं, हाउ टू मोटिवेट आवरसेल्व्स टू रिमेन हैप्पी when the daily routine tends to be monotonous and boring, which is question of many people, I believe, because everything has become है तो monotonous। देखिए, सूर्योदय से सूर्यास्त ये तो रूटीन है ही, प्रकृति भी रूटीन है, हर चीज सुबह मतलब उठना ही है, नहाना धोना ये सब कुछ करना है, खाना पीना बनाना ये सब तो करना ही है। परंतु इस रूटीन में हमेशा ये सोचे कि आज मैं क्या नवीनता ला सकता हूँ, व्हाट न्यूनेस आई कैन मेक इट। घर में रहना है, चार दीवारी को आप मंदिर बनाओ, चार दीवारी को आप एक लाइब्रेरी बनाओ, चार दीवारी को होटल बनाओ, चार दीवारी को आप एक गेम स्पोर्ट एम्पोरियम बनाओ, जो चाहो बनाओ। इट इज इन योर माइंड, एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। डोंट फॉरगेट अबाउट योर इनर पावर। जब इनर स्किल्स को आप यूज करेंगे तो सोशल स्किल्स तो कोई बड़ी बात नहीं है। अंदर से जैसे दोनों प्रश्न ऑलमोस्ट सोशल स्किल्स को बढ़ाने के जो जवाब होते हैं, ये भी अपने आप को अंदर से एम्पावर करने की, द आंसर इज द सेम, बिकॉज you need to create a very powerful positive inner environment, क्योंकि अंदर का environment ही है
जो बाहर के एनवायरनमेंट को सुधार सकता है, संबंधों में सामरस्यता ला सकता है। हाँ, ये मेरे से बहुत रूडली बिहेव किया, हाउ कैन आई बी गुड टू देम? Don't they know that I am good? Don't they know that I am polite? Don't they know that I didn't do that mistake? Still they blamed me. They have targeted me. अब इतना ज्यादा हम बोल भी दिए, सोच भी लिया, अभी मैं उससे कैसे बात करूं? कौन सा स्किल मुझे चाहिए? पहले तो अपने आप को माफ करें, और पहले उसके प्रति बहुत सारी अंदर से कम 10 दुआएं लिखो आप। अगर बहुत अंदर से नहीं आ रहा है तो पेन पेपर पकड़ के बैठेंगे, लिखेंगे, तो फिर फोर्सफुली वो अंदर का वो नल खुल जाएगा, वो चाबी आपकी जो लिखने की है, उससे आप अंदर की अपनी सृजनात्मकता को आप ला सकते हो। सो यू शुड हैव योर ओन की एंड ओपन योर लॉक्स and then allow yourself to flow. You're not a bad person to see always bad in others. है दूसरों में नेगेटिविटी, है कमजोरियां, पर मैं क्यों देखूं? क्या भगवान ने मुझे ये चश्मा दिया, ये आंख दिया दूसरों को नेगेटिविटी देखने के लिए, कि दूसरे मेरे को इज्जत नहीं देते, प्यार नहीं देते, कंसिडर ही नहीं करते? इतना कुछ सुबह से शाम तक रूटीन काम वाली भी नहीं आ रही है, फिर भी मैं अपना काम कर रही हूँ, फिर भी कोई मुझे बिल्कुल कंसिडर नहीं करते, रेस्पेक्ट नहीं देते। एक शब्द अप्रिशिएट का कर लो। हम हमेशा जैसे कि टीवी देखो, मूवी देखो, खाना खाओ, फिर मैटनी शो की तरह टीवी देखो, मूवी देखो, फिर भोजन करो। तो काफी ऐसे स्केड्यूल सबकी बन चुकी है। पर ये दिस इज ऑल्सो, अगर मैं अपने आप को ऐसा पॉजिटिव सोचूंगी, अपने काम में उमंग उत्साह लेके आऊंगी, और अपने तरीके से जो मेरा चाल चलन व्यवहार है वो मैं उमंग उत्साह के साथ खुशी से निभाऊंगी, तो वो लाइट जरूर फैलेगा। घर वाले नहीं देखेंगे तो बाहर वाले तो बाद में देखेंगे, लॉकडाउन के बाद घर वाले तो देखेंगे ही ना। अरे ये मुस्कुराहट के साथ उठते, मैंने इसको ऐसा बोला, फिर भी ये सुबह उठ के गुड मॉर्निंग करके बोला है और मेरी पसंद की चीज बनाई है। You can develop a relation, you can heal a relationship, and you can make it up. You have all the power, you have all the keys with you, and this is called the key of wizard, the wizard's key. वो मैजिकल की आपके पास है, यहाँ मैजिक अंदर है। कभी हताश नहीं होना और अपने आप के लिए एक प्रश्न नहीं बनना। अब आप जब अपने लिए प्रश्न लिखना शुरू करेंगे, उसमें भी बहुत क्रिएटिव है आप लोग, हम लोग सभी, और प्रश्नों की तो लड़ी बना देंगे। इस लड़ी से थोड़ा सा हटकर आप संकल्पों की फूलों की लड़ी बनाओ, दूसरों को भी मालाएं पहनाओ, स्वयं भी पहनो, अच्छे अच्छे मालाएं बनाओ, क्योंकि आप स्वयं एक खुशबूदार फूल हो, और हम सब अल्लाह की बनी हुई, भगवान की बनी हुई, रची हुई इस सुंदर सृष्टि रूपी बगीचे में हम सब फूल हैं। हाँ, बाजू वाला कांटा बनना चाहे उसकी चॉइस है, पर हम फूल बन के रहे, कम से कम उसके कांटे से स्वयं को बचाए और उसको कांटे की तरह ना देखें, क्योंकि कांटों वाली पौधे में भी फूल उगते हैं। सही बात है। और कांटों ये वाली पौधों के फूल को भी बहुत वैल्यूबल तरीके से देखा जाता है। सो बिफोर अदर्स सी द गुडनेस इन देम एज अ फैमिली, लेट मी सी द गुडनेस। इसी तरीके से तो दरारें पैदा होते हैं ना, कि अगर मैं अपने परिवार जनों में अगर अच्छी चीजें नहीं देखूंगी, तो वो जो है, अब वो हमको कांटे दिया है, परंतु उसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो मैं नहीं देख पा रही हूँ, तो वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा बाहर जो उसके अंदर अच्छा ही देख सकेगा। पर वो देन देयर इज नो गारंटी कि वो जो बाहर जा रहा है उसमें वो सेफ्टी जोन में जा रहा है और ही ज्यादा बदतर जंगल में वो जा रहा है। तो सेव योर फैमिली, सेव योर रिलेशनशिप्स, डोंट अलाउ देम टू गेट डाइवर्टेड, डोंट अलाउ देम टू गेट डिस्कनेक्टेड। मेडिटेशन का मतलब ये कनेक्शन। तो हम लोग यहाँ मेडिटेशन करते हैं, पहले अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हाँ भाई, हम लोग के लिए भी थोड़ा बहुत कभी कभी दिक्कत हो जाती है अगर हमारी प्रैक्टिस कम हो गए, तो हमसे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते जाएंगे, स्वयं का स्वमान को बढ़ाएंगे, तो दूसरों के अंदर भी फूल ही दिखेंगे। देखते देखते वो सामने वाला भी आपके अंदर भी फूल देखेगा और अपने आप में भी फूल देखेगा। इट इज ए प्रोसेस। थोड़ा करके आप ये नहीं सोचो मैंने इतना सोचा कुछ नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप्स में दो चीजें बहुत जरूरी है। एक है प्रेम जो ऑलरेडी है, और दूसरा पेशेंस जिसको बढ़ाना है। जब आप ये बात कह रहे थे तो मुझे एक चीज याद आई कि बहुत बार हम ये सोचने लगते हैं कि जो हमारे घर में हैं, हमारे नजदीक हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हम लड़ सकते हैं, उनके साथ हम झगड़ सकते हैं। हमें लगता है कि ये तो फैमिली है, इनको तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड समझ लेते हैं। वही जब कोई दूर का रिश्ता होता है, जैसे बिजनेस क्लाइंट्स हैं या फिर कोई दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के फ्रेंड्स हैं जिनको हम
साल में एक आध बार फोन करते हैं, तो उनके साथ हम बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनका हालचाल लेते हैं, उनके बारे में बहुत डिटेल से बातचीत करते हैं और फुल इंटरेस्ट दिखाते हैं। बट वहीं जब अपने ही नजदीक के लोगों की बात आती है तो वहां पर ये गड़बड़ हो जाता है। और स्पेशली इस लॉकडाउन के फील्ड में तो ये हो रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, कि जिनके साथ हम घर पे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनका ही चेहरा देखना पड़ रहा है, उन्हीं के साथ पूरा दिन बिताना पड़ रहा है। तो वहां पर थोड़ा सा फ्रिक्शन लग रहा है कि अरे इनको इनका ख्याल रखने की क्या जरूरत है, जो घर पे ही है उनसे हम क्या पूछें कि तुम कैसे हो। तो आपको क्या लगता है, दूर दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बट घर के सुरताल का क्या किया जाए? देखिए, पहले अंदर के म्यूजिक को सेट करते हैं, चाहे दूर हो चाहे नजदीक हो। हम एक जीते जागते व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वो नजदीकी संबंध है, चाहे वो दूर की संबंध है। हर वक्त हम हर बार टेक फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज द पीपल विथ whom वी आर लिविंग, दे आर अ बंडल ऑफ इमोशंस। उनमें भी बहुत सारे फीलिंग्स है, उनको भी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है, और उनको भी अपनी तरीका है सोचने का, समझने का, स्वीकार करने का। सो अंडरस्टैंड एवरीबडी एंड डोंट इंटरफियर एंड बिकम मेक द रिलेशनशिप डिसरेस्पेक्टफुल। जब आप एक रिलेशनशिप को टेक फॉर ग्रांटेड करके संकल्प, बोल और कर्म बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक जाता है, तो वो व्यक्ति स्वीकार नहीं कर रहा है, उसको दुख महसूस हो रहा है अपनी व्यवहार से, और हम बड़े बाती बिल्कुल वी आर कंप्लीटली अनअफेक्टेड और फिकर नॉट जैसा केयर नॉट की तरह हम रह रहे हैं। इट इज नॉट गुड। Be careful or caring means you should know what's happening in others. You are dealing with living people, living beings. आप पत्थर फेंकेंगे और बोलेंगे कि अरे मैं ही हूं ना, सहन कर ले थोड़ा, नहीं हो सकता। आपको हमेशा फूल ही फेंकना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो सामने वाले। हाँ, सामने वाला पत्थर फेंक सकता है तो माफ कर देना, क्योंकि संबंधों में एक दूसरे के साथ हम जैसे व्यवहार करेंगे, और व्यवहार करते करते हम दूसरों को सिखा रहे हाउ यू रियली बिहेव विथ ईच अदर। यस, व्हाट यू सेड, एक चार दीवारी में रहते रहते जैसे उब सा गए हैं कि इनको क्या रिस्पेक्ट देना है, इनको क्या गुड मॉर्निंग करना है, ये क्या है। आपस में इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, एक फॉर्मेलिटी की हाँ। तरह नहीं। आ, एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, इतना फॉर्मेलिटी नहीं, उसको एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट की तरह समझे। एंड देन या ठीक है, अगर बोलना नहीं चाहते हैं, कम से कम संकल्प से, मन से, आंखों से ऐसी एनर्जी आप भेजना कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम सीइंग यू दिस मॉर्निंग। आई एम हम्म। वेरी हैप्पी टू हैव यू इन माय लाइफ दिस मॉर्निंग, and it really makes me feel good to be all of us together this morning. I thank God for that. जैसे कुछ धर्मों में आप भोजन करते वक्त सब लोग हाथ पकड़ के भगवान को थैंक यू करने का रिवाज है, और कुछ परिवारों में भी ये बहुत सीरियसली स्ट्रिक्टली करते हैं। ओ गॉड, आई थैंक्स अ लॉट फॉर मेकिंग दिस माय फैमिली टुगेदर एंड वी आर हैविंग दिस सपर टुगेदर, थैंक यू करके करते हैं। ये भी अच्छी बात है, ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं, जब आप करते हैं तो अच्छी फील करते हैं। मैंने हम्म। एक फैमिली में देखा है कि वो फैमिली हेड जो है, गृहिणी, उनकी बर्थडे थी, तो हमेशा उनके बर्थडे पे वो आउटिंग करते, सुबह से शाम तक हर मुमकिन जगह, सिटी में हर जगह जाते और रात को देर से लौट के आते, लॉन्ग ड्राइव करते हुए। परंतु ये लॉकडाउन में उन्होंने क्या किया, बच्चे और उनके पति ने एक बहुत सीक्रेट पार्टी लंच प्लान करके, उन्होंने गूगल सर्च करके उनके पसंद के मेनू लिख के, क्योंकि कभी किसी ने खाना तो नहीं बनाया, ना ही पति और ना ही बच्चों ने, सिर्फ कभी कभी कुछ काट फूट के दे दिया, क्लीनिंग कर दिया। तो अभी उनको बनाना है तो गूगल देख के उन्होंने सब मेनू बनाया, और इतना प्यार से केक बनाया, हर चीज बनाया। और क्योंकि वो शुगर फ्री भी है, तो इस तरीके से उनका जब ख्याल रखा गया, शी वॉज लिटरली इन टीयर्स एंड शी सेड दिस इज माई बेस्ट बर्थडे। बाहर होटल में गए हम, एक क्या था वो रिवॉल्विंग होटल में, यू नो, शी वाज शेयरिंग द एक्सपीरियंस। रिवॉल्विंग होटल में गए, और वो जो ऐसा घूमता हुआ ऊपर जाएंगे, और ऊपर ही वो स्पेंड करेंगे 2-3 घंटे, उसके लिए काफी पैसा लगता है। पूरा परिवार आकाश में रहकर भोजन करके, डिनर करके शाम को आएंगे। उसका टाइमिंग है, बुकिंग है एंड ऑल। तो उसने कहा कि इतना पैसा खर्च करके हमने इतना कुछ किया, परंतु अभी आज का ये जो बर्थडे मैंने मनाया, ये जिंदगी में कभी नहीं मनाया। दिस विल बी माई मेमोरेबल एवर। तो इस तरीके से आप अपने परिवार को वो खुशी दे सकते हैं जो आपके हाथ में है। दिल से जो काम करेंगे ना, तो सबके दिलों को छू भी लेंगे और दिलों के दर्द को मिटा भी लेंगे। रिमेंबर,
Your heart is a healing agent to others' heart. बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर गौतमी का। मैं जैसे देख रहा हूँ स्क्रीन पे बहुत सारे थैंक यू मैसेजेस भी आ रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट टाइम फॉर अस टू वाइंड अप। मुपलिनी शिवा जी वेल सेड कहते हैं, वैसे ही थैंक यू कहा है टीना गुप्ता जी ने, कनिका जैन जी ने, राधा मानी जी ने, सुदर्शन जी ने, गायत्री सहदेव जी ने, सोमेश टेका जी ने, शिवानी पटेल जी ने, बहुत सारे लोगों ने थैंक यू कहा है आपके इस कॉन्वर्जेशन को सुन रहे थे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आप सभी लोग फेसबुक पे जो लाइव ये विशेष पेशकश देख रहे हैं बी द चेंज की, और हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं बदलाव के साथ। और जैसे हर बार होता है कि हम हर दिन आपके साथ जुड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपसे बातचीत करें। कल भी हम जुड़ेंगे, कल भी कोशिश रहेगी कि हम यूं ही आपके साथ बात करें और आप अपने दिल के ख्याल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मिस्टर गौतमी, आप हमारे साथ जुड़े, आज सीधे नाइजीरिया से हमारे साथ आप आए प्रोग्राम के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बट हर बार की तरफ बिफोर वी क्लोज, जैसे आपने कहा कि हम एक प्रैक्टिस बना लें, मेडिटेशन जो कनेक्ट सिखाता है, मेडिटेशन का मतलब ही आपने बताया कि वो कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन को हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं नेक्स्ट 2-3 मिनट्स के लिए। So I would thank you very much for coming once again. Thank you all of our friends for joining in. Let us close with a meditation, and Sister Gautami will lead us into a meditation now. Thanks to all of you for all your good wishes, and special thanks to Srinidhi Bhai and his entire crew, whoever has designed, and all the technical people for this wonderful conversation which helped us to connect together. तो ये कनेक्शन जो हमारे बीच में रही, धीरे धीरे से हम वो कनेक्शन वहाँ जुड़ेंगे जहाँ से हमको बहुत शक्ति मिलती है, जो हम करना चाहते हैं वो कर सके। लंबे से श्वास लें और धीरे से ब्रीद आउट करते हुए अपने अंदर के सब प्रकार के टेंशन या दुख या कोई भी प्रकार की इम्बैलेंसेस को आप रिलीज कर रहे हैं। As you are breathing in peace, faith, and you're breathing in connection, honesty, and you're breathing out all types of disturbances, imbalances, confusion, and questions. अपनी ऊर्जा को भ्रुकुटी के बीच में या मस्तक के बीच में लेके आए। Feel yourself as a point of light in between the forehead. I am a living diamond. I'm a being of light. I'm an eternal energy. I'm a very special living being. Feel yourself that you are under the canopy of God's protection. महसूस कीजिए कि अपने ऊपर परमात्मा की छत्र छाया का अद्भुत रोशनी है। इस अद्भुत रोशनी में परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा की प्रेम है, उसकी शांति है। सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणों की एक अद्भुत छत्र छाया के नीचे मैं अपने आप को बहुत ही महफूज महसूस कर रही हूँ।
I feel totally protected, healed, and empowered. भगवान मेरा बाप है, सदा साथी है, हर हाल में मेरे साथ निभाने वाला, वो सर्वोच्च सत्ता मेरे दोस्त भी है, मेरे सगे भी है. As I relate myself with him, I experience his company. I experience his help, his power. Being with me, moving with me in each and every act I perform, I feel his company. I'm a calm, peaceful, powerful, living being. सभी लंबे से श्वास लेते हुए ओम चैंटिंग कर सकते हैं 3 बार. शांति. शांति.